ये अटैक ईरान के लिए काफी डेडली मैसेज है, क्योंकि 1988 में ईरान इराक वॉर खत्म हुई थी। ये वॉर 8 सालों के लिए चली थी और इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 लाख लोगों की जानें भी गई थी। इसके बाद इतने सालों के लिए ईरान पर कोई रॉकेट अटैक हुआ नहीं था। अब ये सिलसिला टूट चुका है और वो भी ईरान ने पहले अटैक करने की वजह से। अटैक के समय पाकिस्तानी पीएम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए डावोस में थे, जो अटैक के बाद सीधा वापस पाकिस्तान लौट आए। पाकिस्तान सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। उनके एक भी पीएम ने उनकी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं किए। उनका हर पीएम एक पपेट पीएम होता है। पाकिस्तानी मिलिट्री का उनके पॉलिटिक्स पर पूरा कंट्रोल होता है। ऐसे सिचुएशन में अगर ईरान पाकिस्तान पर अटैक करता है तो पाकिस्तान चुप कैसे बैठेगा। इस्लामाबाद ने इस अटैक को इलीगल कहा और कहा कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान कहता है कि सिर्फ टेररिस्ट नहीं, उनके सिटीजन्स भी टारगेट हुए। ये उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक, यानी इन अ वे पाकिस्तान मानता है कि उनके सॉइल पर दूसरे देश पर अटैक करने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। लेकिन इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। एज अ रिवेंज पाकिस्तान ने ईरान के टेररिस्ट आउटफिट्स पर अटैक किया। पाकिस्तान कहता है कि इनमें उनके साइड के टेररिस्ट मारे गए। इसका लॉजिक, ट्रस्ट मी ब्रो, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक अमेजिंग सुपर पावर है। उन पर अटैक होने के बाद उन्हें एक दिन में पता चल जाता है कि टेरर आउटफिट्स दूसरे देश में कहां है और अगले ही दिन वो एक्शन भी ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई दूसरा देश होता तो वो खुद पर अटैक होने की राह न देखता। ईरान तो ओपनली कह रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक उन्होंने ही किया, किसी टेरर ग्रुप ने नहीं। सबसे फनी पार्ट यह है कि दोनों देशों के लीडर्स अभी अभी मिले थे। अगर डायलॉग से ही चीजें सुलझानी थी तो वहां पर भी हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान ऐसे पोर्ट्रे करना चाहता है कि उन पर भी टेरर अटैक्स दूसरे देशों से होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक नया टेरर ग्रुप भी इन्वेंट किया और सिस्तान और बलूचिस्तान में अटैक भी किया। ये अटैक ईरान के लिए काफी डेडली मैसेज है, क्योंकि 1988 में ईरान इराक वॉर खत्म हुई थी। ये वॉर 8 सालों के लिए चली थी और इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 लाख लोगों की जानें भी गई थी। इसके बाद इतने सालों के लिए ईरान पर कोई रॉकेट अटैक हुआ नहीं था। अब ये सिलसिला टूट चुका है और वो भी ईरान ने पहले अटैक करने की वजह से। पाकिस्तान कहता है कि ईरान में ऐसे कई टेरर ग्रुप्स हैं जो छुप छुप के पाकिस्तान पर अटैक करते हैं। पाकिस्तान ने ईरान पर जो हमला किया उसका उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग नाम भी दिया है, मार्ग बर सरमाचार। पर्शियन भाषा में मार्ग बर का मतलब है डेथ टू और सरमाचार का मतलब है फाइटर्स। 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तो इस टर्म का इस्तेमाल यूएस और इजराइल के लोगों के अगेंस्ट हुआ करता था और आज भी ईरान के रिलेशंस इन दोनों देशों के साथ काफी टेंस है। यानी पाकिस्तान ओपनली ईरान को अपना दुश्मन कह रहा है और इस अटैक को लाइटली बिल्कुल नहीं ले रहा। सिमिलरली ईरान बलूचिस्तान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। बलूचिस्तान बहुत समय से पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के हाइडआउट्स को पाकिस्तान ने टारगेट किया है। एटलीस्ट यही स्टोरी पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताना चाहता है। ये इंसिडेंट्स पाकिस्तान को एक एक्सक्यूज देता है उनके बलूचिस्तानी रेवोल्यूशन को दबाने के लिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो भी एक्शंस लेगा वो ईरान पर थोप सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को नहीं रोका तो हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट जाए। ये पॉइंट हमने एक पहले वीडियो में कवर किया है। चीजें बहुत ही फास्ट डेवलप हो रही है और हमें इस बात का पता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने से कतरा नहीं